बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एनोमन, कुछ लोग बोलते हैं वीक नाउन। मतलब ऐसे नाउन जो थोड़े कमजोर रह गए हैं। अच्छा नहीं लगता है सुन के, नहीं कमजोर नहीं रह गए। एक्चुअली जर्मन्स ने कुछ पर्टिकुलर नाउन्स का रूल बना रखा है कि अगर वो नाउन आएंगे तो लास्ट में एन नोमन का मतलब ही है उन नाउन्स के लास्ट में एन या ईएन लगाना है। ऐसे नाउन की एक लिस्ट होती है बाकायदा। जैसे आपको एक्चुअली वो नाउन लर्न करने पड़ते हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसमें पहली बात तो 10-5 जो याद आते हैं वो लिखता हूं मैं कि कौन से हैं और फिर क्यों पे आएंगे। स्टूडेंट, एलिफेंट, हाजे, बेयर, इडियोट, रूस है, ब्रिट है, डॉइच है, सिनेज है, फ्रांसियोज है, डेन है। ये नेशनलिटीज है कि मतलब रूस का मतलब है वो आदमी जो रूस से है, रशिया का आदमी, रशियन पर्सन, ब्रिटिश पर्सन, जर्मन पर्सन, चाइनीज पर्सन, फ्रांस का आदमी, डेनमार्क का आदमी, पोलैंड का आदमी, इनको वीक नाउन माना है। इंडर भी होगा? हाँ, इंडर नहीं है, इंडर नहीं है, अपन को स्ट्रॉन्ग माना है। बट इन्होंने अब क्यों माना है ना तो जर्मन्स को पता, आपको बताऊं। नहीं आप देखोगे यार उनको नहीं पता, उनको ही कोई तो चक्कर तो होगा, कुछ चक्कर नहीं है, आदत पड़ गई उनकी शुरू में कुछ को उस तरीके से। शायद बोलने में अगर ठीक पड़ता हो वो एक बात हो सकती है कि भाई ये बोलने से हमको सही रहता है, बाकी इसका कोई लॉजिकल मुझे लगा नहीं ना। स्टूडेंट, एलिफेंट, नाम है, कुंड है, हेयर, फिलोसोफ है, बियोलॉग है, स्टूडेंट इज ऑलरेडी देयर, प्रेसिडेंट, आपको एक चीज नोटिस में आएगी कि जिसके लास्ट में ईएन आ रहा है, जिसके लास्ट में टी आ रहा है उसमें ईएन ऐड करेंगे। एक फिंक करके एक वर्ड है, फिंक, लियो है, कुछ फरवंट है, बिकंट है, या फरवंट है, बिकंट है, फरवंट, बिकंट है, हेरन, दामन, या नहीं दामन नहीं होगा, हेयर होगा बस, हेयर, हेरन भी नहीं होगा, हेयर होगा वर्ड तो। अब वो एंडिंग होगी उसकी, वो जो आप बोल रहे हो ना हेयर, अब ये स्टूडेंट होगा तो उसकी एंडिंग होगी ईएन। अगर एलिफेंट होगा तो एंडिंग होगी ईएन, एन एन एन, ईएन एन एन, ईएन ईएन, एन एन एन। जिसके लास्ट में ई है उसमें केवल एन लगाते हैं, ये जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई है उसमें एन लगाते हैं, और ई नहीं है जनरली ईएन लगाते हैं। बट कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टाइप के मामले भी हैं, जैसे हेयर है तो उसमें हेरन नहीं करते, हेरन करते हैं। ऐसे हो सकता है आपको 100-125 की लिस्ट दिखे, और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो है वो नामन, कुंडन, हाजन, हाजन लिखा क्या मैंने, हाजन, ओके, एलिफेंटन। अब इसका रूल क्या है? रूल ये है कि ये जो भी वीक नाउन है ये सारे जो है वो डेर हैं। शायद दिल है वो दास है, दास हेड्स, बाकी सब डेर हैं। ये वीक नाउन सारे डेयर, सबका इनका आर्टिकल डेयर है। इसमें डेयर टॉर भी है, डेयर टॉर, डेयर इडियोट, डेयर फिलोसोफ है, डेयर बियोलॉग है, डेयर टोर,
आपने एक वर्ड देखा होगा दा स्टोर कभी, वो नहीं है ये डेर टोर है। दा स्टोर तो होता है बड़ा गेट, डेर टोर का मतलब होता है मूर्ख आदमी। डेर टोर, डेर इडियोट, डेर गैक, डेर बूब है, डेर बूब है, बूब का मतलब भी बॉय होता है। डेर बूब है, डेर नाम है, डेर नाम है ये रहा, यस। सो ये सारे दिल को छोड़ते सारे मैस्कुलिन है, ठीक है। और इनमें जो मैंने लिखी है ये एंडिंग आएगी, कब आएगी एंडिंग? ये एंडिंग तब आएगी जब इन नाउन्स को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एंडिंग सिंगुलर के साथ, बात सिंगुलर की हो रही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। सिंगुलर के साथ भी ये नाउन में एंडिंग दिखेगी आपको। जैसे मैं बोलूं हमारे पास एक हाथी है, एक ही है हाथी, बट मैं बोलूंगा वीयर haben einen Elefanten, wir haben einen Elefanten। कोई बोले एलिफेंट तो एक ही है यार, एलिफेंटन क्यों कर रहे हो? जब भी एलिफेंट एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब है चाहे वो आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, चाहे गेनेटिव हो, वो सब्जेक्ट है तो एलिफेंट है, अदरवाइज वो एलिफेंटन ही है, सिंगुलर। यार तुम्हारा भी नाम है गांव में, du hast auch einen Namen, नामन, यस, einen Namen, ये हो गया। वो बहुत बड़ा टीचर है, कितने हैं उसके पास स्टूडेंट? एक है। er hat einen Studenten, einen Studenten, एक है तो भी। स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट है ना, हाँ स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट है। डेयर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, अब की बार डेयर स्टूडेंट होगा, स्टूडेंटन नहीं होगा, क्योंकि डेयर स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। सो डेयर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, डेयर स्टूडेंट। सर अगर ये कहते हैं कि देयर हार्ट einen स्टूडेंट, तो ये कहना गलत होगा। गलत तो होगा ही। जैसे नॉर्मली इससे पहले तो हम यही बनाते थे, नहीं बनाते थे आप, देयर हार्ट einen स्टूडेंट, आप बनाते ही नहीं थे एक्चुअली। आप हमने सर जो आप जानते हैं, आपको जो पता था, हमें यही पता था। पता था लेकिन आपने कभी बनाया नहीं वो, क्योंकि अगर आप बनाते तो आपका टीचर आपको रोक देता। मैं भी तो A1 पढ़ाता ही हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि बच्चा ऐसे गड़बड़ बोले नहीं, बोलता है तो करेक्ट कर देता हूँ, भले ही सिखाए नहीं, लेकिन गलत नहीं सुन सकता कोई भी टीचर, समझ रहे हो ना आप? तो अभी तक आपको टोका नहीं गया क्योंकि आपके कोर्स में नहीं था, कोर्स में नहीं था ये। और अभी तक जो सेंटेंस देखे आपकी किताबों में भी आपको A1 वाली में, A2 वाली में नहीं दिखे होंगे ऐसे, क्योंकि जानबूझ के लिखी जाती है ना ये किताबें, तो जानबूझ के इस तरह की वो सिचुएशन आने नहीं देते हैं सामने। लेकिन कोई अगर बोलता है तो गलत बोलता है वो, तो मेरे ख्याल से टीचर टोक ही देता होगा अगर कोई गलत बोल दे तो। सो ये मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं A1 में ऐसे ही बना रहा था क्या, A2 पर मैंने क्या ऐसे ही बनाए होंगे क्या? बट मुझे लगता है जरूर टीचर ने टोक दिया होगा, कभी समझाया नहीं होगा लेकिन टोका जरूर होगा। सो ये है ना कि कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है ना, मतलब जैसे इसलिए नहीं बताते, तो क्लियर है, इसीलिए नहीं बताते शुरू में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें होती हैं, वो चली जाए तो भी ठीक है। हो सकता है जहाँ तक A1 में एडजेक्टिव एंडिंग में भी आपको ज्यादा नहीं टोकते होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप नॉर्मल में जो है स्टूडेंट है, तो प्लूरल अगर बनाएंगे तो वो भी स्टूडेंट होगा, बिल्कुल। हाँ, तो एंड नोमन में इतना ही है कि इसकी एक लिस्ट होती है बाकायदा, आपको नेट पे भी मिलेगी ना, और ये वर्ड अपने आप भी आपको रियलाइज होंगे। आप जहां भी देखोगे कि डेन स्टूडेंटन, यार ये डेन तो डाटिव तो नहीं है, नहीं डाटिव तो नहीं है, फिर क्या है ये, फिर इतना नहीं है। इसके einen Russen, एक रूस का आदमी को जानता हूँ, इसके einen Russen, wir kaufen einen Löwen, der Idiot kauft einen Löwen, ऐसे। क्या बेटा जगमाल? सर
will be different, तो सर इससे पता चलेगा ना वर्ब से, ऐसे तो पता नहीं चलेगा सर ये वीक नाउन है कैसे। बिल्कुल वर्ब से आर्टिकल से सिंगुलर प्लूरल है सर, स्टूडेंटल प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये ऐसे लगता है कि शायद पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चल जाएगा। ऐसे लगता है कि शायद अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा अपन को पता, क्योंकि सेंटेंस में आगे पीछे भी कुछ होगा। ये आपको मैस्कुलिन ही मिलेंगे। वेरी हो सकता है। हाँ, ये दिल जो है दास हेर्ट्स, ये दास होके ये भी तो वीक नाउन है। ये वीक नाउन में काउंट होता है। ये में हो जाएगा, इसमें ईएन हो जाएगा होगा कि वो मेरे दिल में है। जी इस्ट इन माइनम हेर्ट्सन, हेर्ट्सन होगा, दिल हालांकि मेरा एक ही है, बट फिर भी इन माइनम हेर्ट्सन। यस